हेलो दोस्तों, कहते हैं ना ऊपर वाले द्वारा बनाई गई कुदरत से खिलवाड़ करने का नतीजा बहुत ही खतरनाक होता है। बस ऐसा ही हाल टाइटैनिक के साथ हुआ। आज हम जानेंगे टाइटैनिक जहाज के डूबने की असली सच्चाई। आखिर किन कारणों की वजह से कभी नहीं डूबने वाला जहाज टाइटैनिक कैसे समुद्र की गहराई में समा गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एपिक नॉलेज में। टाइटैनिक जहाज एक कभी नहीं डूबने वाला जहाज था और इसे खासकर इसीलिए बनाया गया था। इसको बनाने वाले थॉमस एंडर्स ने इसका नाम ही रखा था द अनसिंकेबल शिप। यह कभी नहीं पानी में डूब सकता था। द व्हाइट स्टार लाइन्स कंपनी ने 17 सितंबर 1908 को टाइटैनिक जहाज बनाने का जिम्मा हाईलैंड एंड वुल्फ कंपनी को दिया था। इसके बाद हाईलैंड एंड वुल्फ कंपनी ने 31 मार्च 1909 को टाइटैनिक जहाज बनाने का काम शुरू कर दिया और यह काम करीब 3000 कर्मचारियों के सहयोग के साथ कर दिखाया और इसे बनाने में 2 लोगों की जान भी चली गई। यह काम उन्होंने कुल 26 महीनों की कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद आखिरकार 31 मई 1911 को दुनिया का सबसे बड़ा जहाज बनाकर खड़ा कर दिया। टाइटैनिक जहाज देखने में काफी विशाल था। इस बात से आप इसका अनुमान लगा सकते हैं, अगर टाइटैनिक जहाज को खड़ा कर दिया जाए तो यह उस समय की 7 मंजिले इमारत भी इसके सामने कुछ नहीं लगती। टाइटैनिक जहाज को बनाने के लिए $7.5 मिलियन का खर्चा लगा था। उस समय की राशि को आज के समय की राशि से तुलना करें तो आज यह राशि करीबन $400 मिलियन होगी। अगर हम बात करें शिप के अंदर की फैसिलिटी की, तो शिप के अंदर की फैसिलिटी और डेकोरेशन किसी 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ देगी। टाइटैनिक जहाज बनाने के ठीक अगले वर्ष ही 10 अप्रैल 1912 को यह अपने सफर के लिए तैयार हो गया और इस जहाज के कप्तान थे 62 साल के एडवर्ड जॉन स्मिथ। टाइटैनिक जहाज में करीब 2200 पैसेंजर और क्रू मेंबर मौजूद थे। टाइटैनिक जहाज 2200 पैसेंजर और क्रू मेंबर को लेकर यह इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी के लिए रवाना हो गया। पहले 2 दिन इसका सफर उत्तरी अटलांटिक महासागर में सही ढंग से था, मगर अचानक से मौसम परिवर्तन के वजह से उत्तरी अटलांटिक महासागर में पानी के ऊंचे ऊंचे बवंडर बनने लग गए, मगर इस बवंडर से किसी भी तरह का कोई नुकसान टाइटैनिक जहाज को नहीं हुआ। मगर आगे का रास्ता अब देखना थोड़ा मुश्किल हो चुका था, क्योंकि हर जगह अब धुंध ही धुंध नजर आ रही थी। 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज ने अपने तय रूट और तय सीमा के साथ सफर कर रहा था, मगर जहाज में बैठे लोगों को यह नहीं मालूम था कि आज यह उनका आखिरी सफर होगा। रात के 10 बजे अचानक फिर से वही बवंडर उत्तरी अटलांटिक महासागर में आ गया। देखते ही देखते फिर से यह एक ऊंचे बवंडर का रूप धारण कर लिया। यह देख एडवर्ड स्मिथ बहुत ही बुरी तरह से डर गए और जहाज को धीमा कर दिया, क्योंकि धुंध के कारण आगे का रास्ता कुछ स्पष्ट नहीं नजर आ रहा था। यह बात उन्होंने टाइटैनिक जहाज के मालिक जे ब्रूस ईस्टमैन को बताई, मगर मालिक जे ब्रूस ईस्टमैन ने एडवर्ड स्मिथ को जहाज तेज गति से चलाने के लिए बोला। टाइटैनिक जहाज जब अपने सफर के लिए रवाना हुआ था, तब इसके पहुंचने की तारीख तय थी। तब इसकी गति 25 किलोमीटर घंटे की थी, मगर सफर के दूसरे दिन ही तेज तूफान और बवंडर की वजह से सफर थोड़ा धीमा हो गया और 1 दिन की देरी और हो गई, जिसकी वजह से अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी टाइटैनिक जहाज थोड़े दिन के बाद पहुंचता। मालिक जे ब्रूस ईस्टमैन को यह अच्छा नहीं लगा। इसी वजह से जब 14 अप्रैल 1912 की रात को 10 बजे बवंडर आया, तब टाइटैनिक जहाज के मालिक जे ब्रूस ईस्टमैन ने एडवर्ड स्मिथ को जहाज को तेज गति से चलाने के लिए बोला। एडवर्ड स्मिथ ने टाइटैनिक जहाज की गति 43 किलोमीटर घंटे कर दी। टाइटैनिक जहाज पहले 1 घंटे तूफान के बीच काफी अच्छे से चला, मगर तूफानी काली रात की वजह से एडवर्ड स्मिथ को आगे का सफर अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। रात 11:20 को एक के बाद एक अचानक 6 बड़े बड़े बर्फ की चट्टानों की चेतावनी कप्तान एडवर्ड स्मिथ को मिली। जब तक वह कुछ समझ पाते, टाइटैनिक जहाज की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि उसे अचानक से रोकना लगभग असंभव था।
इसीलिए एडवर्ड स्मिथ ने जल्दबाजी में टाइटैनिक जहाज को दाएं घुमाया और वह एक बड़े हिमखंड से टकराने से बच गए। मगर अभी उनके सामने और ऐसी 5 बड़े बड़े बर्फ की चट्टानें थी। देखते ही देखते वह लगभग सभी हिमखंड को अपनी सूझबूझ से पार करा पाए, मगर वह अपना रास्ता तय किए रूट से थोड़ा भटक चुके थे। कुछ दूर जाने के बाद ही लगभग 11:40 को एक और बड़े हिमखंड के होने की आपातकालीन सूचना मिली। मगर इस बार जब तक एडवर्ड स्मिथ कुछ समझ पाते तब तक टाइटैनिक जहाज उस हिमखंड से जा टकराया। जिस हिमखंड से टाइटैनिक जहाज टकराया वो हिमखंड भी कोई छोटा मोटा हिमखंड नहीं था। लेंथ में ये हिमखंड 200 बाय 400 फीट था, जो कि एक फुटबॉल ग्राउंड जितना, और हाइट में यह हिमखंड क्रॉस नेस्ट जितना आ रहा था। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस हिमखंड का वजन 1.5 मिलियन टन था। हिमखंड से यह टकराव टाइटैनिक जहाज के फ्रंट राइट साइड में हुआ। करीब 10 सेकंड तक यह जहाज हिमखंड से टकराता चला गया, जिस वजह से टाइटैनिक जहाज में बहुत बड़ा डेंट पड़ गया, जिसकी वजह से टाइटैनिक जहाज में कुछ छोटे मोटे होल हो गए। टकराव के कुछ ही सेकंड बाद कैप्टन स्मिथ और शिप के आर्किटेक्चर थॉमस एंडर्स तुरंत पहुंचे ये देखने के लिए कि टाइटैनिक जहाज को कितना नुकसान हुआ। इस हिमखंड के टकराव से जब उन्होंने ये देखा तो उन्हें पता चल गया कि टाइटैनिक जहाज डूब जाएगा। जब उन्होंने यह देखा तो वे परेशान हो गए और उन्होंने यह सोचा कि टाइटैनिक जहाज तो अनसिंकेबल है। टाइटैनिक जहाज को अनसिंकेबल भी इसीलिए कहा जाता था क्योंकि इसमें सेफ्टी फीचर्स कमाल के थे। टाइटैनिक जहाज में 2 मेन ऐसे सेफ्टी फीचर्स थे जिस वजह से टाइटैनिक जहाज को अनसिंकेबल कहा जाता था। पहला सेफ्टी फीचर कि इस जहाज के अंदर डबल बॉटम हल था। हल जो होता है वो जहाज के मेन बॉडी को कहा जाता है। डबल बॉटम हल का मतलब है कि 2 लेयर्स लगी है। यहाँ पर अगर नीचे की एक लेयर टूट भी गई तो दूसरी लेयर बचा लेगी। और दूसरा जो सेफ्टी फीचर था वो था कि जो शिप की मेन बॉडी है, जो हल है, उसे 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है। 16 में से 4 कंपार्टमेंट भी पानी से भर गए तो भी जहाज चलता रहेगा, जहाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो हिमखंड से टकराव हुआ था वो टाइटैनिक जहाज के साइड में हुआ था, जिसकी वजह से डबल बॉटम हल कोई काम का नहीं रहा। साइड में तो सिंगल लेयर ही लगी थी। और दूसरा जो नुकसान हुआ वो इतना बड़ा था कि 16 में से 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट भी पानी से भर चुका था। लिमिट 4 तक ही थी। 6 कंपार्टमेंट भर जाने का मतलब था कि इस जहाज को डूबने से नहीं बचाया जा सकता। ये अनसिंकेबल जहाज भी अब डूब जाएगा। टकराव के करीब 20 मिनट बाद रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं अपने क्रू मेंबर को कि एक सिग्नल भेजो रेडियो पर। जो आसपास मौजूद जहाज होंगे वो शायद हमें बचाने आ जाएंगे। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स ने एक के बाद एक सिग्नल भेजते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। लेकिन फिर भी वे और सिग्नल भेजते रहते हैं। 20 मिनट बाद 12:20 पर आरएमएस कार्पेथिया, एक जहाज जो टाइटैनिक के पास मौजूद था, वो इस सिग्नल को पकड़ लेता है। रेडियो पर टाइटैनिक के ऑपरेटर से बात करता है और कहता है कि चलो जहाज को मोड़ा जाए टाइटैनिक की ओर, हम उन्हें बचाने जाएंगे। प्रॉब्लम बस इतनी है कि ये जहाज पास था, लेकिन फिर भी 107 किलोमीटर दूर था। अगर ये अपनी टॉप स्पीड पर भी चल के टाइटैनिक की तरफ जाएगा, इसे टाइटैनिक तक पहुंचने में 3.5 घंटे का समय लग जाएगा। बाकी क्रू मेंबर्स फ्लैश और रॉकेट जलाते हैं हवा में, इस उम्मीद में कि कोई आसपास मौजूद शिप होगी तो वो ध्यान दे देगी हमारी तरफ। लेकिन कार्पेथिया जहाज के अलावा किसी और जहाज से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसी बीच कैप्टन ऑर्डर देते हैं कि पैसेंजर को ये बात बताई जाए। टाइटैनिक जहाज में सफर कर रहे कुल 2200 यात्रियों और क्रू मेंबर के बीच अफरा तफरी मच गई। सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे।
और टाइटैनिक जहाज धीरे धीरे उत्तर अटलांटिक महासागर की गहराई में समाता जा रहा था। कुछ लोग जान बचाने के लिए टाइटैनिक जहाज से समुद्र में कूद गए, मगर समुद्र के पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था, जिसके कारण डूबने वालों की मौत ठंड के कारण 5 मिनट के अंदर ही हो गई। टाइटैनिक जहाज में कुल 20 लाइफ बोट थी। एक लाइफ बोट में कुल 58 यात्री सवार हो सकते थे। ऐसे में 2000 लोगों को बचाना लगभग असंभव था। ऐसे में जो बच्चे और महिला थे उन्हें जल्दी जल्दी लाइफ बोट्स पर बैठा दिया गया, और जो क्रू मेंबर थे और टाइटैनिक जहाज पर बचे रह गए यात्री जो थे, उन्होंने अपने अंतिम समय में एक साहस का प्रमाण दिया। सब मिलकर एक गाने का धुन दोहराने लगे और अपनी अंतिम समय को अच्छे से देखते रहे। करीब 2.5 घंटे बाद तकरीबन 2:20 को टाइटैनिक जहाज पूरी तरह से उत्तर अटलांटिक महासागर की गहराइयों में समा गया। टाइटैनिक जहाज के डूबने के बाद काफी दिनों तक खोजकर्ताओं की टीम लगातार टाइटैनिक जहाज को ढूंढती रही, मगर टाइटैनिक जहाज का कोई भी नामो निशान तक नहीं मिला। करीब 6 महीनों खोजकर्ताओं की टीम उत्तर अटलांटिक महासागर की गहराइयों में खोजती रही, मगर कोई सबूत नहीं मिला, और देखते ही देखते 73 साल बीत गए। 1 सितंबर 1985 को एक संयुक्त अमेरिकी फ्रांसिस अभियान चलाया गया। इस अभियान में अमेरिका के महान प्रसिद्ध समुद्री वैज्ञानिक डॉक्टर रॉबर्ट बेलार्ड शामिल थे, और इस अभियान से आखिरकार टाइटैनिक जहाज समुद्र की 13,000 फीट की गहराइयों में मिल ही गया। टाइटैनिक जहाज की दशा बद से बदतर हो गई थी। टाइटैनिक जहाज को जीवाणु ने पूरा खोखला कर दिया था, और आज भी टाइटैनिक जहाज इसी दशा में उत्तर अटलांटिक महासागर की गहराइयों में पड़ा हुआ है। आने वाले वक्त में लगभग 10 से 20 सालों के अंदर टाइटैनिक जहाज को जीवाणु पूरा खत्म कर देंगे, और आने वाली पीढ़ी को टाइटैनिक जहाज का कोई अस्तित्व ही नहीं मिलेगा देखने को। आप लोगों से मेरा एक सवाल है, क्या टाइटैनिक जहाज को उत्तर अटलांटिक महासागर की गहराइयों से निकालना चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, और इसी तरह की अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।